तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से टेली प्राइम में हम वाउचर एंट्री करते हैं, मतलब सेल्स का हम एंट्री करेंगे और यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त रवि आप सबका स्वागत करता हूँ इंस्टेंट सॉल्यूशन पॉइंट में। तो दोस्तों आज का वीडियो रहने वाला है टेली प्राइम के ऊपर, जिसमें हम यहाँ पे सेल्स प्रोसेस का कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले किस प्रकार से हम सेल्स का यहाँ पे एंट्री करते हैं अपने टेली में। तो अगर आप सबको सेल्स वाउचर सीखना है या सेल्स वाउचर में अगर आप सबको कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो हम यहाँ पे दोस्तों टेली में एंट्री करने से पहले हमने आप सबके लिए एक क्वेश्चन तैयार किया। हम सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं किस प्रकार से हमको यहाँ पे टेली में एंट्री करना है। उसके बाद हम टेली में चलते हैं यहाँ से, फिर से हम एंट्री करेंगे। तो आप सब यहाँ पे एक बार क्वेश्चन देख सकते हो कि जैसे हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन तैयार किया है कि आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है परचेज ऑर्डर, मतलब कि सेल्स वाउचर। यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया गया है, मतलब कि आपको किस प्रकार से यहाँ पे सेल्स वाउचर बनाना है। यहाँ पे सेल्स वाउचर के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया गया है, उस डिटेल्स के हिसाब से आपको यहाँ पे सेल्स वाउचर बनाना है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है सेल्स वाउचर क्रिएट करने के लिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे बोल रहा है मतलब पार्टी, यहाँ पे आप पार्टी का नाम क्रिएट करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे स्टॉक का ग्रुप दे रखा है, यहाँ पे स्टेशनरी आइटम, कंप्यूटर पार्ट्स और यहाँ पे क्लॉथ्स के नाम से, ये 3 ग्रुप्स यहाँ पे हैं। बाकी मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और एक ग्रुप के ऊपर बाकी ये सब आप नीचे प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो ये सारा काम, ठीक है दोस्तों। तो आप सब इनको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए सारा क्वेश्चन जरूर कर ले। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करने वाले, स्टेशनरी आइटम, जैसे ये हमारा स्टॉक ग्रुप है, उसी प्रकार से अगर आप नीचे देखो यहाँ पे हमारा स्टॉक कैटेगरी लिखा गया है। यहाँ पे पेन, पेंसिल, यहाँ पे अलग अलग तरीके का हमारा स्टॉक कैटेगरी यहाँ पे बना गया है। उसके बाद हमारा स्टॉक आइटम, आप सब यहाँ पे देखो स्टॉक आइटम भी हमारा है। यहाँ पे बॉल पेन 50 पीस के नाम से और उसका रेट वगैरह सारा यहाँ पे लिखा गया, क्वान्टिटी वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो क्लिक करके। और अगर हम थोड़ा सा नीचे आते तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नोट में लिखा गया है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रिपेयर सेल्स ऑर्डर डिलीवरी नोट। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक ऑर्डर के लिए क्या करना है, आपको रिजेक्शन इन में क्या करना है दोस्तों, 4 आइटम का एंट्री करना है। उसके बाद आपको क्रेडिट नोट भी आपको 2 आइटम के नाम से बनाना है। और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जितने भी ऑर्डर पेंडिंग होगा उन सबको यहाँ पे पेंडिंग और बिल्स जो पेंडिंग है उन सबको यहाँ पे क्लियर करना है, मतलब दोबारा एंट्री करना। और यहाँ पे सारे आइटम्स का जो यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होगा वो सारा हमारा यहाँ पे नंबर्स होने वाले हैं। तो अब चलिए हम यहाँ पे टेली प्राइम में देखते हैं किस प्रकार से हम यहाँ पे सेल्स वाउचर का एंट्री करेंगे। तो आप सब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों हमारा यहाँ पे टेली खुल गया। हम यहाँ पे टेली को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे देखो हमारा एक कंपनी यहाँ पे बना हुआ है परचेज प्रोसेस के नाम से। हम यहाँ पे एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। इस कंपनी को हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक है। तो हम इस कंपनी को यहाँ पे बंद कर देते हैं और यहाँ पे बंद करने के बाद एक नई कंपनी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे नई कंपनी क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी में जाते हैं और एक हम यहाँ पे सेल्स के नाम से यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेते हैं फटाक से। हम यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स वाउचर के नाम से। बाकी आप यहाँ पे आपके पास में कंपनी ऑलरेडी बना होगा, तो हम यहाँ पे सेल्स वाउचर के नाम से कंपनी डालते हैं। बाकी यहाँ पर हम स्टेट अपना सेलेक्ट कर देते हैं, जो भी हमारा स्टेट वगैरह रहने वाला है। और जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं कोई सा भी एक स्टेट, हम इसे यहाँ से सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद दोस्तों हमारा इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे जो भी ऑप्शन हमको यस करना हम यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन अभी नो कर देते हैं, क्योंकि जीएसटी का हमको ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे सेल्स वाउचर सीखने वाले, तो हम यहाँ पे सेल्स वाउचर यहाँ पे देखो क्रिएट करने के लिए क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो टेली प्राइम में एंट्री, यहाँ पे सेल्स वाउचर में जो भी एंट्री करोगे, जैसे कि हम सेल्स वाउचर में जो भी एंट्री करने वाले हैं, सेल्स वाउचर हम जो यहाँ पे एंट्री करेंगे दोस्तों वो किस तरह का किस वाउचर का एंट्री करने वाले हैं। एक तो हमारा एंट्री यहाँ पे होने वाला दोस्तों, जिसमें कि हम यहाँ पे सेल्स ऑर्डर का वाउचर का एंट्री यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डिलीवरी नोट का एंट्री करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे रिजेक्शन इनका एंट्री करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे क्रेडिट नोट का एंट्री करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये जो सारे वाउचर का हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, ये वाउचर हमारे टेली में पहले से एक्टिवेट नहीं होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्टिवेट करना होता है पहले। तो हम यहाँ पे देखो एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ जाएंगे अल्टर वाले सेक्शन में। अल्टर वाले सेक्शन में जाने के बाद हमको यहाँ पे जाना है वाउचर में, ठीक है। हम यहाँ पे वाउचर टाइप में जाएंगे। वाउचर टाइप में जाने के बाद अब देखो यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे आपको कुछ वाउचर्स दिख रहे होंगे और कुछ वाउचर नहीं दिख रहे होंगे। जैसे अभी हमको कौन से वाउचर का ज़रूरत है, सबसे पहले हमको चाहिए सेल्स ऑर्डर के नाम से। अब देखो हम यहाँ पे सेल्स ऑर्डर जैसे सर्च करते हैं तो हमारा सेल्स ऑर्डर यहाँ पे आ गया है। हम इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पर हम एंटर जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, एंटर करके आएंगे। हम यहाँ पे देखो थोड़ा सा अगर नीचे आते सेल्स वाउचर में, तो अब देखो यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे एक्टिवेट मतलब कि एक्टिवेट दिस वाउचर के नाम से, ठीक है, दिस वाउचर टाइप के नाम से।
तो हम इसे यहाँ से क्या करेंगे, यस करके इसे हम यहाँ से सेव कर देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, ये वाउचर एक्टिवेट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ पे डिलीवरी नोट को, मतलब कि डिलीवरी नोट का हमारा यहाँ पे वाउचर एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो डिलीवरी नोट हमारा ये रहा दोस्तों। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीवरी नोट को भी यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे सारे ऑप्शंस को यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं। और डिलीवरी नोट के बाद हमारा यहाँ पे कौन सा रिजेक्शन इन का वाउचर हमको यहाँ पे एक्टिवेट करना है, तो हम यहाँ पे रिजेक्शन इन का भी एक्टिवेट कर देते हैं। बाकी यहाँ पे और जितने सारे वाउचर बच रहे हैं उन सबको यहाँ पे एक्टिवेट आप कर सकते हो। बाकी हमारा जो क्रेडिट नोट का यूज़ पड़ेगा तो हम यहाँ पे क्रेडिट नोट को भी एक्टिवेट कर देते हैं। बाकी इस तरीके सबको सारे वाउचर एक्टिवेट यहाँ पे कर लेना है। बाकी आप सब यहाँ पे देख लिया कि हमने किस प्रकार से सारे वाउचर्स को एक्टिवेट कर दिया है। वाउचर एक्टिवेट करने के बाद हम यहाँ सब बैक आएंगे। बैक आने के बाद देखो दोस्तों, हम यहाँ पे जो भी अपना आइटम सेल करना चाहते हैं सबसे पहले उस आइटम का एंट्री हमारे पास में होना चाहिए, उसके बाद हम उस आइटम को सेल कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले हमको कुछ यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे हमको गोडाउन क्रिएट करना पड़ेगा, आइटम वगैरह सारा हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे चलो देखते हैं किस प्रकार से हम यहाँ पे स्टॉक आइटम प्लस में गोडाउन वगैरह हम क्रिएट करते हैं। अब देखो गोडाउन क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट वाले सेक्शन में जाना है। क्रिएट वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और नीचे गोडाउन वाले सेक्शन में क्लिक करना है। हम यहाँ से एक गोडाउन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हम मान के चलो नोएडा के नाम से एक गोडाउन क्रिएट कर लेते हैं। बाकी इसे हम यहाँ से कर देते हैं सेव। नोएडा का नाम से हमने गोडाउन क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमारे पास में यूनिट्स भी होना चाहिए, तो हम यहाँ पे यूनिट्स क्रिएट कर लेते हैं। यूनिट्स में हम यहाँ पे डाल देते हैं नंबर्स के लिए हम बनाएंगे एनओएस डालते हैं और उसके बाद हम इसका फॉर्मल नेम में नंबर हम यहाँ पे डाल के इसे हम यहाँ से सेव कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम आएंगे बैक। बैक आने के बाद देखो दोस्तों, हमको यहाँ पे क्या करना है, एक एक करके स्टॉक ग्रुप कैटेगरी और आइटम भी क्रिएट करना है। अब देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि हमारा कौन सा ग्रुप स्टॉक कैटेगरी सारा रहने वाला है। अब हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे क्या रहने वाला है, स्टॉक ग्रुप यहाँ पे स्टेशनरी आइटम के नाम से हम बनाएंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी क्या रहेगा दोस्तों, हम यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी पेन के नाम से बनाएंगे और स्टॉक आइटम हमारा यहाँ पे बॉल पेन के नाम से बनाएंगे। ठीक है, अब चलो यहाँ पे हम एक एक करके सारा चीज़ क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। स्टॉक ग्रुप में हमको एंटर करना है। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे स्टेशनरी आइटम के नाम से एक स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, स्टेशनरी आइटम के नाम से हमने एक ग्रुप क्रिएट किया। बाकी ये जो नीचे का शुड बी क्वांटिटी वाला ऑप्शन है इसे हम यहाँ से यस कर देते हैं, क्योंकि इसमें हमको क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा आइटम के लिए, इस वजह से हमको इस ऑप्शन को यहाँ पे यस करना है। बाकी इसे यस करने के बाद हम यहाँ से आएंगे बैक। बैक आने के बाद हमको क्या करना है, कैटेगरी क्रिएट करना है दोस्तों। हम यहाँ पे कैटेगरी वाले सेक्शन में जाएंगे, कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। कैटेगरी हमारा क्या रहने वाला दोस्तों, स्टेशनरी आइटम के बाद हम यहाँ पे पेन के नाम से कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। पेन के नाम से क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे बैक आएंगे। बैक आने के बाद हमको यहाँ पे आइटम भी क्रिएट करना है। तो आइटम देखो हमारा बॉल पेन के नाम से रहने वाला है, तो हम यहाँ पे बॉल पेन के नाम से एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। बाकी अंडर हमारा यहाँ पे देखो स्टेशनरी आइटम रहेगा। उसके बाद हमारा यूनिट्स यहाँ पे नंबर्स रहने वाला है। बाकी देखो दोस्तों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे देखो अपना आइटम सेल करना चाहते हो, आइटम सेल करने के लिए हमारे पास में वो आइटम का होना जरूरी है। अब देखो हम यहाँ पे न्यू आइटम क्रिएट करते हैं तो हमारे पास में जैसे तो यहाँ पे क्वांटिटी आएगा नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ क्वांटिटी ऐड कर देंगे पहले से। अब देखो जैसे कि हमको यहाँ पे कितना क्वांटिटी सेल करना है दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा क्वांटिटी कितना रहने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो स्टॉक आइटम में हमारा बॉल पेन है 50 पीस के नाम से, मतलब 50 पीस है इसका क्वान्टिटी और 10 रुपये के नाम से हमारा मतलब कि 10 रुपये इसका रेट है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे सेल करने 10 रुपये के रेट से हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करने वाले दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो भी रेट है हम यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह सारा ऐड कर देते हैं। बाकी देखो हमारा क्वांटिटी 50 पीस रहने वाला है, तो ओपनिंग बैलेंस हमको यहाँ पे क्वांटिटी 50 पीस डालना है। बाकी यहाँ पे गोडाउन हम अपना सेलेक्ट कर लेंगे नोएडा के नाम से, 50 पीस क्वांटिटी रेट हम यहाँ पे डाल देते हैं। बाकी इस एंट्री को हम यहाँ से क्या करेंगे, सेव कर देंगे। अब देखो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे सारा चीज़ क्रिएट हो गया। अब यहाँ से हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद अगर आप यहाँ पे जाके अगर स्टॉक समरी में अपना चेक करते हो तो आपका यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपका आइटम है वो यहाँ पे शो करेगा। आप देखो हमारा 50 पीस यहाँ पे स्टेशनरी आइटम के नाम से यहाँ पे शो कर रहा है। अब बाकी हम इसे क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। हमारा यहाँ पे 50 पीस स्टेशनरी आइटम में यहाँ पे क्वांटिटी हमारे पास में है 50 पीस का, मतलब बॉल पेन का हमारा क्वांटिटी है, जो भी आइटम हमको सेल करना है। अब देखो हम यहाँ पे क्वांटिटी सेल करने के लिए क्या करेंगे, वाउचर में आएंगे। वाउचर में आने के बाद अब देखो दोस्तों, वाउचर में आने के बाद हम यहाँ पे सेल्स का एंट्री करने वाले हैं। अब देखो हम किसी भी तरीका जो एंट्री लेते हैं तो हम यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर कोई भी हमारा कस्टमर होता है तो वो हमको ऑर्डर देता है कि उसको कितना पीस का, मतलब कोई भी प्रोडक्ट या आइटम कितना पीस उसको चाहिए। तो सबसे पहले उस काम को हमारे पास में ऑर्डर रिसीव होता है। तो जब भी किसी कस्टमर का हमारे पास में ऑर्डर रिसीव होता है तो उसका एंट्री हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेल्स ऑर्डर में यहाँ पे हम एंट्री करते हैं। अब देखो सेल्स ऑर्डर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो F10 बटन प्रेस कर सकते हैं। अदर वाउचर पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखो हमारा यहाँ पे अलग अलग तरीके का वाउचर हमारा यहाँ पे शो कर जाता है।
अब देखो हमारा सेल्स ऑर्डर में जाने के लिए आप कंट्रोल के साथ डायरेक्टली F8 बटन प्रेस कर सकते हो, या हम यहाँ पे सेल्स ऑर्डर पे क्लिक करके हम डायरेक्टली यहाँ से आ सकते हैं। हम यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप यहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हो। बाकी आप कीबोर्ड में शॉर्टकट की प्रेस करके भी आप यहाँ से डायरेक्टली आ सकते हो कंट्रोल F8 के साथ। हम यहाँ पे सेल्स ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे। अब देखो पार्टी हमारा हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया, तो हम यहाँ पे एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं। Alt+C बटन प्रेस करके एक पार्टी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे मोहन इंटरप्राइजेस के नाम से एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है दोस्तों। बाकी आपका जो भी पार्टी हो आप यहाँ से क्रिएट कर लोगे। बाकी इसका अंडर ग्रुप हमारा सेंट्री डेटर रहने वाला है, क्योंकि ये हमारा क्या है, कस्टमर है, ठीक है दोस्तों। हम बाकी यहाँ पे सेंट्री डेटर डालते हैं। बाकी हम इसे यहाँ से क्या करेंगे, सेव कर देंगे। बाकी इसे सेव करने के बाद हम यहाँ से आएंगे नीचे दोस्तों, और नीचे आने के बाद एंटर करना है। और यहाँ पे सेल्स लेजर में एक हम यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेंगे सेल्स के नाम से। हम यहाँ पे फटाफट से सेल्स के नाम से, और इसका अंडर ग्रुप हम यहाँ पे सेल्स डाल देते हैं। सेल्स डालने के बाद हम इसे यहाँ से कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले दोस्तों, आइटम सेलेक्ट करेंगे। हमारा आइटम बॉल पेन रहने वाला, हम यहाँ पे बॉल पेन फटाक से सिलेक्ट करेंगे। और बाकी गोडाउन अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जिस गोडाउन में हमारा आइटम है हम यहाँ पे गोडाउन सेलेक्ट करते हैं। बाकी जितना क्वांटिटी हमारे पास में ऑर्डर रिसीव हुआ हम वो क्वांटिटी यहाँ पे डालेंगे। बाकी हम यहाँ पे रेट डाल देते हैं। जैसे मान के चलो हम यहाँ पे 15 रुपये के रेट से हम सेल करने वाले आइटम यहाँ पे 15 रुपये रेट डालेंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी इस एंट्री को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेव कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ से एंट्री कर देते हो, इसके बाद हम यहाँ से कर देते हैं सेव करने के बाद देखो ये जो एंट्री आपका है, ये एंट्री आपको कहाँ पे शो करेगा। जैसे आप यहाँ से बैक आओगे, बैक आने के बाद जैसे आप यहाँ पे जाओगे डिस्प्ले के मोर ऑप्शन में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स वाले में, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री वाले सेक्शन में, और इस नीचे आ करके आना है आपको सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पे जैसे आओगे स्टॉक आइटम पे आप क्लिक करके जैसे अपना आइटम सेलेक्ट करके आते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास में क्या है, 50 आइटम का ऑर्डर हमारे पास में पेंडिंग है। ये पेंडिंग ऑर्डर में है, जो कि आपका आउटस्टैंडिंग में शो करता है। अब देखो दोस्तों, आपके पास में जितने भी ऑर्डर रिसीव होते हैं और जिसका एंट्री आप यहाँ पे करते हो और उस आइटम को आप डिलीवरी नहीं करते हो, तो उन सब का यहाँ पे क्या करता है, वो जितना भी पेंडिंग ऑर्डर है आपका वो सारा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे शो करता है। ये आपका जो आउटस्टैंडिंग है इसमें आपको दिखाई देता है जितना भी ऑर्डर आपका पेंडिंग रहता है जिसे आप डिलीवरी नहीं करते हो। बाकी ये जो सेल्स बिल पेंडिंग का एक वाउचर है, आप यहाँ पे देखो सेल्स बिल का, यहाँ पे सेल्स बिल पेंडिंग का जो सेक्शन है इसमें आपको वो सारा आइटम शो करता है जिसका कि आप डिलीवरी कर देते हो और आप उसका बिल यहाँ पे जनरेट नहीं करते हो, मतलब कि बिल नहीं बना के कस्टमर को भेजते हो। मतलब कि आपने आइटम रिसीव कर लिया, आइटम का ऑर्डर, आपने आइटम भी डिलीवर कर दिया, लेकिन अभी तक आपने उसका बिल आपने कहा जो भी कस्टमर है आपने उसको भी तक बिल नहीं दिया उस आइटम का, जो भी आइटम आपने डिलीवर किया उसका ऑर्डर आपको यहाँ पे पेंडिंग में दिखाई देता है, बिल पेंडिंग वाले में। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि बिल पेंडिंग में कैसा आपका दिखाई देता है ऑर्डर। जैसे आप यहाँ से अभी बिल पेंडिंग में चेक कर दो, आपका कोई भी ऑर्डर यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से हम बैक आएंगे, बैक आने के बाद आपको फिर से वाउचर में जाना है। अब देखो हमने जिस भी कस्टमर का ऑर्डर लिया, अब उसको क्या करना है, हमको यहाँ पे डिलीवरी देना है। तो डिलीवरी देने के लिए हम यहाँ पे फिर से वाउचर में सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, अब डिलीवरी नोट का एंट्री करेंगे। डिलीवरी नोट के लिए अल्ट के साथ F8 बटन प्रेस करो, या आप यहाँ पे डायरेक्टली डिलीवरी नोट सेलेक्ट कर लोगे। डिलीवरी नोट सेलेक्ट करने के बाद देखो हम यहाँ पे मोहन इंटरप्राइजेज पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, और इसका हमारा यहाँ पे ऑर्डर नंबर जो भी है हम ऑर्डर नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे सारा यहाँ पे डिटेल्स हमारा ऑलरेडी यहाँ पे शो कर गया है, ठीक है। बाकी हम इसे यहाँ से क्या करेंगे, सेव कर देते हैं अब, ठीक है। बाकी यहाँ पे जैसे हम इसे सेव कर देते हैं तो अब हमारा देखो यहाँ से अगर हम बैक आते हैं, और बैक आने के बाद जैसे हम यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन में, तो आप जैसे यहाँ पे देखो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाओगे, और उसके बाद आप यहाँ पे जैसे जाते हो सेल स्टेटमेंट ऑफ सेल्स में, और उसके बाद आप जैसे यहाँ पे चेक करोगे सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और आइटम में जाके इसे चेक करते हो। अब देखो आपका कोई भी बिल यहाँ पे पेंडिंग नहीं है, ऑर्डर पेंडिंग नहीं है, क्योंकि हमने उसका डिलीवरी कर दिया जो भी हमारे पास में ऑर्डर था। अगर हम यहाँ से बैक आके देखते हैं और सेल्स बिल में यहाँ पे देखते हैं, तो अब यहाँ पे देख सकते हो 50 पीस का बिल हमारा यहाँ पे पेंडिंग है अभी, ठीक है। मतलब कि जिस भी कस्टमर को हमने यहाँ पे डिलीवरी दिया उसका अभी हमारे पास में बिल बचा हुआ है, हमने उसे बिल नहीं दिया है। अब देखो उसके बाद हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास में क्या हुआ है। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं, आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। आप डिलीवरी नोट का एंट्री जैसे करते हो तो आपके पास में क्या होता है, 4 आइटम रिजेक्शन इनमें एंट्री होता है। मतलब कि जैसे आप कस्टमर को डिलीवरी करते हो तो कस्टमर आपको क्या करता है दोस्तों, 4 आइटम आपको डायरेक्टली उसी टाइम पे वापस कर देता है, क्योंकि हो सकता है किसी रीजन से वो 4 आइटम खराब निकल गया हो तो वो आपको उसी टाइम में रिटर्न कर देता है। तो अब देखो हम इसका भी एंट्री यहाँ पे करेंगे, रिजेक्शन का एंट्री करेंगे 4 आइटम के नाम से, ठीक है। अब देखो रिजेक्शन का जो हम एंट्री करेंगे, रिजेक्शन का एंट्री करने के लिए हम टेली में आएंगे वाउचर वाले सेक्शन में, और वाउचर में जाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो रिजेक्शन का एंट्री करेंगे। रिजेक्शन का एंट्री करने के लिए
हम यहाँ पे देखो रिजेक्शन इन वाले वाउचर को सेलेक्ट करेंगे। ये रहा हमारा रिजेक्शन इन का। रिजेक्शन इन में देखो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और पार्टी का नाम हम यहाँ पे डालेंगे, जो भी हमारा पार्टी का नाम है पार्टी का नाम डालेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारा आइटम है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आइटम हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और हमारा यहाँ पे ऑर्डर नंबर भी आ गया है उस पार्टी के नाम से। जो भी ऑर्डर नंबर है हम यहाँ पे ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखो 4 पीस हमारा रिजेक्ट किया पार्ट ने, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करेंगे और 4 पीस डालेंगे और इसे हम यहाँ से क्या करेंगे, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद देखो हम यहाँ से आप जैसे बैक आते हैं, बैक आने के बाद देखो अब यहाँ से जैसे हम यहाँ पे जाते हैं डिस्प्ले वाले सेक्शन में और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाके जैसे हम यहाँ पे चेक करेंगे सेल्स बिल पेंडिंग में। अब देखो उस पार्टी का हमको कितना करना है, 46 पीस का ही बिल हमको यहाँ पे उस पार्टी को यहाँ पे सेंड करना है। मतलब 50 पीस का हमारे पास में ऑर्डर आया, लेकिन हमने 4 पीस उससे वापस ले लिया, मतलब कि वो किसी रीजन से हमको रिटर्न कर दिया। तो अब हमारे पास में क्या करना है हमें, तो अब हमको क्या करना है दोस्तों, सिर्फ 46 पीस का उसको बिल भेजना है। अब देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले, बिल उसको बना के भेजने वाले 46 पीस का। अब देखो बिल देने के लिए उसको क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स वाउचर में एंट्री करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे फिर से वाउचर वाले सेक्शन में, और वाउचर वाले सेक्शन में जाने के बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली जाएंगे हम सेल्स वाउचर में। F8 बटन प्रेस करके या आप यहाँ पे सेल पे क्लिक करके आ सकते हो सेल्स वाउचर में। उसके बाद हम यहाँ पे पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे। पार्टी का नाम सेलेक्ट करने के बाद उसका ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करेंगे। ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करने के बाद इसे हम यहाँ से कर देते सेव। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी हमारा ऑर्डर है, मतलब कि 46 पीस मतलब 46 पीस का हमारा पास में यहाँ पे उस पार्टी को यहाँ पे बिल भेजना है। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास में 46 पीस का बिल उसको भेजना है, हम इस बिल को यहाँ पे जनरेट करके इसे हम यहाँ से सेव कर देते हैं। अब जैसे अगर हम यहाँ से देखो बैक आके चेक करते हैं, बैक आके जैसे हम यहाँ से चेक करेंगे दोस्तों, अब देखो हम जैसे डिस्प्ले वाले रिपोर्ट में जाते हैं स्टेटमेंट देखने के लिए इन्वेंट्री का, तो अब देखो हमारा सेल्स बिल यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो हमारा पेंडिंग सेल्स बिल यहाँ पे हट चुका है। लेकिन अब जैसे हम यहाँ पे सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग वाले में चेक करते हैं और यहाँ पे स्टॉक आइटम अपना सेलेक्ट करके देखते हैं, अब देखो हमारे पास में 4 ऑर्डर फिर से, मतलब जो हमारे पास में वापस आया ऑर्डर, उस ऑर्डर को हमको फिर से डिलीवर करना पड़ेगा। जब भी हमारे पास में वो ऑर्डर, मतलब कि कस्टमर का जो भी ऑर्डर ख़राब निकला है, हम उसको क्या करेंगे, दोबारा उसे डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो डिलीवर करने के बाद देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारा आइटम है हम उसको डिलीवर करेंगे दोबारा। तो हम दोबारा देखो हमारा यहाँ पे जो भी आउटस्टैंडिंग आइटम है इसको यहाँ से क्या करेंगे, दोबारा डिलीवर करेंगे उसको। तो दोबारा डिलीवर करने के लिए हम यहाँ पे देखो किस प्रकार से इसे डिलीवरी करते हैं। आप सबको मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, आपको देखो इस वाले वाउचर में जितना भी बिल पेंडिंग दिखाई देता है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग वाले में, इनका एंट्री आपको क्या करना है दोस्तों, इन सब का एंट्री आपको डिलीवरी नोट में करना है। और ये जो आपका नीचे है सेल्स बिल्स पेंडिंग वाले सेक्शन में जितना भी वाउचर आपको दिखाई देता है उसका एंट्री आपको क्या करना है, सेल्स वाले वाउचर में करना है, ये आपको पेंडिंग हटाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पे देखो सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग वाले में जो भी पेंडिंग है उसका एंट्री में यहाँ पे डिलीवरी नोट में करेंगे, और सेल्स बिल पेंडिंग का एंट्री हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सेल्स वाउचर में करेंगे। अभी पेंडिंग हमारा सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग वाले में, तो हम इसका एंट्री क्या करेंगे, डिलीवरी नोट में करेंगे। तो हम यहाँ से हम आएंगे बैक आने के बाद आप देखो वाउचर में जाने से पहले हम यहाँ पे आपको स्टॉक समरी एक बार चेक करा देते हो। अब देखो हमारे पास में 4 आइटम बचा हुआ है स्टॉक समरी में, जो हमारे पास में वापस आया। अब इस 4 आइटम को हमको फिर से दोबारा डिलीवर करना है, तो उसके बाद लिए हम जाएंगे यहाँ पे वाउचर में, और वाउचर में जाने के बाद हम अपना पार्टी का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। पार्टी का नाम सेलेक्ट करने के बाद अब देखो डिलीवरी नोट में हमारे पास में कोई भी आइटम नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पे भी इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, अब इसे यहाँ से कर देंगे सेव। अब देखो यहाँ पे सेल्स सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपना जो भी आइटम है वो आइटम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आइटम सेलेक्ट करने के बाद देखो अब जिस भी ऑर्डर के रिगार्डिंग हमने रिटर्न लिया था उसी ऑर्डर के रिगार्डिंग हम यहाँ से क्या करने वाले, वो आइटम को यहाँ पे कस्टमर को वापस पहुँचाने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो भी ऑर्डर नंबर रहने वाला है उस ऑर्डर को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। ऑर्डर नंबर हमारा यहाँ पे 1 है, हम यहाँ पे 1 सेलेक्ट करेंगे। अब देखो हमारा आइटम वगैरह सारा यहाँ पे आ चुका है। अब जैसे हम इसे यहाँ से सेव कर देते हैं, अब देखो हमारा यहाँ पे अगर जाकर हम स्टेटमेंट का इन्वेंट्री चेक करते हैं डिस्प्ले में जाके। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो स्टेटमेंट का इन्वेंट्री हम यहाँ पे चेक करते हैं सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग वाले में, और यहाँ पे देखो स्टॉक आइटम में जाके अब देखो हमारा यहाँ पे जो भी हमारा पेंडिंग था आउटस्टैंडिंग का वो यहाँ पे हट चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ से बैक आके देखते हैं बिल का, अब देखो हमारे पास में बिल भी यहाँ से हट चुका है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमने उसको क्या किया, जो भी आइटम हमारे पास में था जो रिटर्न लिया था हमने, उसे हमने क्या किया, उसे डिलीवर कर दिया वापस फिर से। तो अब देखो हम जैसे यहाँ से स्टॉक समरी में जाके चेक करते हैं, तो स्टॉक समरी में हम जैसे यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे पास में कोई भी ना तो आइटम बचा हुआ है ना हमारे पास में पेंडिंग बचा हुआ है। और अब देखो दोस्तों जैसे हम यहाँ से वाउचर में आ जाते हैं, वाउचर में जाने के बाद जैसे हमको पेज अप बटन, मतलब पीछे का एंट्री देखने के लिए पेज अप बटन प्रेस करते हैं। आप सब यहाँ पे देख सकते हो कि हमने दोबारा जो आइटम का एंट्री किया वो भी आइटम हमारे पास में यहाँ पे एंटर हो चुका है। बाकी हम यहाँ पे जो भी हमारा आइटम वगैरह है
46 आइटम का हमने एक बार डिलीवरी किया। अब देखो हम क्या करेंगे दोस्तों, 750 रुपये इससे हमको रिसीव करना है। मतलब ये हमने इसे बिल भेज दिया, तो ये जब भी हमारे पास में 750 रुपये भेजेगा तो हम 750 रुपये क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम यहाँ पे रिसीव करेंगे, ये हमारा सन्ड्री डेटेड है। अब देखो हम इसको रिसीव करेंगे अमाउंट का। अब देखो इसका करेंट बैलेंस 750 रुपये दिखा रहा है। अब देखो इस पैसे को हमको रिसीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिसिप्ट वाउचर में हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करने के लिए ऐप स्टूडेंट प्रेस करो, या आप डायरेक्टली यहाँ से रिसिप्ट वाउचर में आ जाओ। रिसिप्ट वाउचर में आने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अब देखो हम यहाँ पे रिसीव करेंगे कैश के फॉर्म में या चेक के फॉर्म में, जो भी हमारा फॉर्म रहने वाला है हम उसमें यहाँ से क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। ठीक है, अब देखो रिसीव हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिसीव हम कैश के फॉर्म में कर रहे हैं, तो अब मान के चलो हम यहाँ पे कैश को क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। ठीक है, डेबिट करेंगे कैश को, और कैश को डेबिट करने के बाद अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट में करेंगे। किसको क्रेडिट करने वाले हम यहाँ पे, मोहन इंटरप्राइजेस को। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में पैसे आएगा मोहन इंटरप्राइजेस से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जितना भी हमारा कैश में हमारे पास में जैसे रिसीव हुआ जितना अमाउंट, हम यहाँ को अमाउंट डाल देते हैं। जैसे 750 रुपये हमारे पास में आया, हम 750 रुपये डाल देते हैं। 750 रुपये हमारे पास में रिसीव होता है। जितना भी आपका अमाउंट रिसीव होता है आप उस हिसाब से यहाँ पे एंट्री करके इस अमाउंट को यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, एक्सेप्ट कर लोगे, जो भी आपका अमाउंट वगैरह है इसे हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। ये सब यहाँ से हम बैक आके चेक करते हैं। तो बैक आके चेक करने के बाद देखो हमारा अब कितना अमाउंट यहाँ पे पेंडिंग दिखाई दे रहा है। अब देखो हमारा मोहन का 60 रुपये हमारा करेंट बैलेंस यहाँ पे पेंडिंग दिखाई दे रहा है। जब भी वो 60 रुपये हमको पे करेगा हम दोबारा ऐसे रिसिप्ट में एंट्री करके इसको फाइनल सेटलमेंट दे देते हैं। तो यह था दोस्तों सेल्स वाउचर के ऊपर कंप्लीट वीडियो, जिसमें कि हमने आपको ये बताया कि आपको किस प्रकार से सेल्स ऑर्डर लेना है, बाद में उसको डिलीवरी देना है। अगर कस्टमर की तरफ से कोई ऑर्डर यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है हमारे पास में, तो उस ऑर्डर को किस प्रकार से हम रिसीव करेंगे और दोबारा हम उस ऑर्डर को किस प्रकार से कस्टमर के पास में डिलीवर करेंगे, और साथ में हम उससे पेमेंट किस प्रकार से रिसीव करेंगे। तो यह था हमारा सेल्स ऑर्डर का कंप्लीट प्रोसेस का वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सबको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आप टेली में सेल्स ऑर्डर ले सकते हो, और सेल्स ऑर्डर का डिलीवरी से लेकर आप पेमेंट तक का प्रोसेस समझ चुके होंगे। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो का अपडेट आपसे मिस ना हो सके, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको इस तरह के ट्यूटोरियल देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो बाकी मैंने आप सबको बता दिया किस प्रकार से आपको सेल्स प्रोसेस यहाँ पे टेली में करना है। बाकी मैंने आप सबके लिए जो क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किया, बाकी उस क्वेश्चन का आप यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है दोस्तों, कंप्लीट रिवीजन करना है। और इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना है किस प्रकार से आप यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने आपको सारी डिटेल्स दे रखा है। आगे इस क्वेश्चन को आप रिविजन करो, और इसमें आप एक एक करके आप जितने भी आपने सेल्स प्रोसेस सीखा उन सारा का यहाँ पे रिवीजन करके अपना कंप्लीट प्रोसेस करना। तो हम मिलेंगे दोस्तों फिर किसी अगले वीडियो में। आप सबका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों।